इसमें हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्राइड। हाइड्राइड में क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट देखा हमने, फिर हमने देखा उसका बॉइलिंग पॉइंट, फिर बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल के बाद अ, उसमें डिस्टेंस देखा, हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो ये 4-5 स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया था इसमें। ठीक है, तो ये है जो आपका इसमें क्या करना है हमने। सबसे पहले हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट। इसमें जो H2O है वो सबसे ज़्यादा होगा, बाकी का कॉन्सेप्ट सेम है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। ठीक है, बॉटम कौन है, H2TE देखो, फिर H2SC, फिर H2S। ये दोनों केस है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का केस ये है। अब H2O क्यों आ गया नंबर 1 पे, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और बाकी में क्या होता है, बाकी में लगता है वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो फोर्स होता है ये डिपेंड करता है साइज पे, जिसका साइज ज्यादा होगा ये वाला फोर्स भी ज्यादा होता है, इसीलिए टी सबसे ज्यादा है। लेकिन होना चाहिए था टी को। H2O क्यों आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये इनसे स्ट्रांग होता है, इसीलिए नंबर 1 पे आ गया। फिर हमने क्या किया, डिस्टेंस। तो आपको पता है टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो इसीलिए जो H और O के बीच का डिस्टेंस है वो सबसे कम होगा। फिर H2S, फिर H2SC, फिर H2TE, और सबसे ज्यादा होगा पोलोनियम का। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए जो डिस्टेंस है H और O के बीच का वो बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद एंगल था, एंगल हमने देख लिया था कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके पास, तो ये याद करना अपने सीक्वेंस को, किसमें कौन सा सीक्वेंस आ रहा है। फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये आता नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है इसमें डिसोसिएशन एनर्जी, तोड़ने के लिए। तो सबसे मजबूत कौन है, देखो H2O, H2S, H2SC और H2TE। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, जिसका छोटा साइज होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसीलिए इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, जो छोटा साइज होगा वो टाइटली बाउंड करके रहेगा, तो जब टाइटली बाउंड करेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। ध्यान रखना इसका, स्टेबिलिटी का। जो ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल कौन होगा, जिसका छोटा साइज होगा, छोटा साइज होगा तो हाइड्रोजन के साथ टाइटली बाउंड करके रखेगा। देखो, स्मॉल साइज, तो जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो स्मॉल साइज की सबसे ज्यादा होगी, लार्जेस्ट होगी, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए जो H2O है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, देखो 463 सबसे ज्यादा होगी। फिर H2S की 347, फिर H2SC की 256, और सबसे कम हो जाएगा H2T, क्योंकि बड़ा साइज है तो जल्दी टूट जाएगा। ये छोटा साइज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है या बॉन्ड एनर्जी होती है या स्टेबिलिटी होती है, ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, ऐसे ही चलता है हर एक में। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके। और ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट इन एक्वस सॉल्यूशन में। जो एक्वस सॉल्यूशन में उसमें ये वैल्यू दी है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, ये लास्ट वाली। ठीक है, और जो सबसे कम वैल्यू है वो ये है H2O की डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि हो ही नहीं रहा है डिसोसिएट, तो उसकी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। और जो जल्दी डिसोसिएट हो रहा है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका टेबल यहाँ पे फिनिश होता है। अब आते हैं हम लोग फिजिकल स्टेट, ऑर्डर, कलर। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट में क्या होता है कि जो H2O है ये कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड होता है, और बाकी सब गैस होते हैं। अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ H2O तो लिक्विड है और बाकी सब गैस क्यों है, बाकी H2S, H2SC और H2SC, ये सारे के सारे गैस क्यों है और ये लिक्विड क्यों है, जबकि ये क्या है, सब हाइड्राइड है। तो ऐसा क्यों होता है, बता सकते हो?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी गुड। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेन रीजन है, इसीलिए H2O लिक्विड होगा, और बाकी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ ही होती है, जब हाइड्रोजन इनके साथ कनेक्ट होता है, बाकी के साथ नहीं होता। तो इसलिए बाकी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसीलिए वो गैस होता है, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स होता है, तो फोर्स की वजह से दूर दूर होगा और ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछता है आपसे कि H2O लिक्विड होता है लेकिन बाकी सब गैस क्यों होते हैं, तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अबे वोलेटिलिटी यानी जिसके वेपर्स बनेंगे, तो ध्यान रखना जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है उसको अपोजिट कर दो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसके वेपर्स जल्दी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो वोलेटिलिटी में क्या होता है, जिसके बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट उसका वोलेटिलिटी सबसे कम। तो जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किया अभी कि H2O सबसे ज्यादा, फिर H2TE, फिर H2SE, फिर H2S। तो वोलेटिलिटी का मतलब वेपर्स किसके जल्दी बनेंगे, वोलेटाइल कौन है यानी वेपराइज कौन जल्दी हो रहा है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा यानी H2S, फिर H2SE, फिर H2TE, और सबसे कम H2O। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का अपोजिट होता है वोलेटिलिटी, यानी उसके वेपर्स कितने बन रहे हैं, कितनी जल्दी बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक फिनिश होता है। अब आता है एसिडिक कैरेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। अब मैं आपको पूछूंगा कि बताओ इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, H2O, H2S, H2SC और H2T। तो इसमें बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ है जो किसकी ज्यादा होगी। H2S का। H2S, यस सर। ओके, और इसके अलावा कोई सर आंसर। हाँ, H2TE। H2T, सर ओके H2T। ओके, तो H2T राइट है। क्यों है, देखो देखो एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो H प्लस को जल्दी रिलीज कर दे, जितनी जल्दी H प्लस को रिलीज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H प्लस के टर्म्स में। ऑक्सीजन का अलग हो जाता है फिर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ है, तो जब हाइड्रोजन के साथ होगा तो आपने देखना है H प्लस को कौन जल्दी निकालेगा, और H प्लस को कौन जल्दी निकालेगा, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका है, HTE का। तो इसके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, सबसे वीक होगा ये, तो जल्दी H निकल जाएगा, तो H जल्दी निकलेगा, इसीलिए H2T क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2T। ठीक है, और यह पोलोनियम हो गया तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और सबसे वीक कौन होगा, H2O, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, H भी है, तो ये निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए सबसे लीस्ट एसिडिक होता है। तो H2O क्या होता है, देखो लीस्ट एसिडिक सबसे कम है, और H2OPO सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि पहला रीजन साइज का है, जिसका साइज बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा साइज पोलोनियम का है, फिर TE का है, फिर SC का है, फिर S का है, सबसे कम है O का। जब साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है H के साथ वो सबसे वीक हो बॉन्ड जाएगा, कम हो स्ट्रेंथ जाएगा। भी। हाँ, तो सबसे वीक हो जाएगा तो जल्दी टूट जाएगा, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है सबसे वीक होगा किसका, पोलोनियम का, फिर TE का, फिर SC का, फिर S। O का स्ट्रॉन्ग होगा तो टूटेगा ही नहीं, तो उसे एसिडिक कह ही नहीं सकते हम। समझ में आ गया आपको लॉजिक। यस सर। अब देखो यस स्टेबिलिटी, सर। ये जो हमने अभी बताया स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब जब आप हीटिंग करोगे तब कौन ज्यादा देर तक टिका रहेगा, उसे कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। अब बताओ इनमें से थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, H2O, H2S, H2SC, ओल्ड स्टाइल से टेपो, बताओ किसका ज्यादा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सर H2O। H2O। और बताओ श्वेता। अंकित। सर H2PO।
अच्छा H2PO। और श्वेता? सर ये तो Sir, रेडियो एक्टिव H2O. होता है ना, पीओ। हाँ H2O तो PO होता है। H2PO तो ये तो रिएक्शन भी नहीं करेगा क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। हाँ बताओ। अच्छा श्वेता ने टिक लगा दिया, देखो बहुत चालाक है। वो कहती बोलूंगी नहीं मैं, टिक लगा दूंगी बस हल्का सा, है समझ जाएंगे सब। तो H2O का सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि O का साइज क्या होता है? स्मॉल साइज होता है। अभी हम कह रहे थे देखो, साइज स्मॉल होगा तो जो H और O के बीच का जो बॉन्ड होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। सर थर्मल हाइड्रोजन मतलब बॉन्ड। हीट। हाँ क्या कह रहे हो निधि? सर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ इसका तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, लेकिन बाकी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही ना। लेकिन इसका सीक्वेंस ऐसे चलेगा, देखो ये पहले सबसे स्ट्रॉन्ग में H2O, फिर H2S, फिर H2SC, फिर H2T। स्मॉल साइज होता है तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए H2O का सबसे हाईएस्ट। ऑर्डर भी आता है कई बार कि ऑर्डर बताओ, ठीक है। तो ये देखो इसमें बॉन्ड का ही दिया हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये Yes, sir. बताओ। Yes, sir. ओके तो ये ऐसे ही यस क्वेश्चन आते सर। हैं आपके पास, ध्यान रखना। बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके पास कि बताओ इसको थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में बता दो, या इसको एसिडिक करैक्टर के स्ट्रेंथ में ऑर्डर में बता दो। बस यही क्वेश्चन है आपके पास जो बोर्ड में आता है। अब इसमें आएगा देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ का हमने देख ही लिया। एसिडिक स्ट्रेंथ में H2O, H2S, H2SC, H2TE। एसिडिक स्ट्रेंथ तो ये हो गया। अगर मैंने कहा स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी उल्टा हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। अब आता है, ये स्टेबिलिटी था और इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा मजबूत ये है और सबसे कम ये है। अब आता है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, ये पहले भी आया था तो मैंने आपको डिटेल में नहीं समझाया इसे। रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, अदर को क्या करता है, रिड्यूस करता है, लेकिन मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है, उसके खुद का क्या हो रहा है। यस सर। इसका इटसेल्फ क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो उसके खुद का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा, ठीक। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ Gain of. इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर रहा है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को जल्दी रिमूव करेगा। तो जल्दी से रिमूव Yes. करेगा हाइड्रोजन को, यानी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को जल्दी ऐड कर रहा है या हाइड्रोजन को जल्दी निकाल रहा है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। पहचान लोगे देखते ही, इनमें से एक होगा कोई भी, ठीक। पता चल गया? यस सर। ओके अब मुझे बताओ कि किसका कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, H2O, H2S, H2SC और H2TE। इसमें बताओ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? सर H2T। H2TE। अच्छा अब श्वेता? Sir, H2. H2 आगे? Sir, H2O. ओ अच्छा अंकित? अच्छा निधि ने आपकी बार टिक लगा दिया। इन्हें क्या किया है, बिल्कुल सही टिक लगा दिया। H2TE सबसे ज्यादा होगा, ऐसा ऑर्डर होगा, क्योंकि बड़ा साइज है तो H जल्दी निकलेगा ना। इसमें क्या है कि H कौन जल्दी निकलेगा, अभी मैंने क्या कहा आपको, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कौन करेगा, जिसमें वीक फोर्स होगा। तो यहाँ पे H और T के बीच में क्या है, वीक फोर्स है, तो ये जल्दी टूट वीक जाएगा। बॉन्ड। हाँ वीक बॉन्ड है, और H2 तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है तो टूटेगा ही नहीं। तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। और स्ट्रॉन्ग कौन सा है, H2T स्ट्रॉन्ग है। रीजन क्या है देखो, H और T के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे वीक है,
बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, सबसे कम है, वीक है, इसीलिए क्या होगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग, वो H2T होगा इनमें से, और सबसे कम होगा H2O। तो इसका ऑर्डर ये है, क्योंकि पहले HT का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, फिर HSE का, फिर HS का, और सबसे स्ट्रॉन्ग होगा HO बॉन्ड। ये स्ट्रेंथ में देखेंगे हम, तो स्ट्रेंथ में बॉन्ड स्ट्रेंथ HO की सबसे ज्यादा होगी और HT की सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्लियर है रिड्यूसिंग एजेंट? Yes, sir. तो ये कॉन्सेप्ट देखो सबके साथ आएगा, ये इसके साथ है, फिर अगले में भी आएगा, पहले वाले में भी आया। पहले वाले में क्वेश्चन ये देखो, अब देखो NS3 है, PS3 है, पहले वाले में क्वेश्चन था ESS3 और SBS3, इसमें बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? ये 15 ग्रुप का है और ये 16 ग्रुप का है, तो 15 ग्रुप में बताओ कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा? Sir, HBH. ओके, और इसके अलावा अंकित? SBH3 सर। ओके, और श्वेता? टिक लगा दे, कोई बात नहीं, समझ जाऊंगा मैं। तो सही बताया आपने, ऐसे ही होगा, देखो सेम, तो इसमें ऐसे ही है, 15 में ऐसे था, 16 में ऐसे, 17 में होगा तो भी ऐसे ही होगा, है समझ में? तो ये क्या है, रिपीट होती जा रही चीजें, तभी मैंने कहा एक को पढ़ लो, सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, सारा ग्रुप है जो एक जैसा ही है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर में क्या होगा, देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है जो, उसमें सबसे ज्यादा कौन होगा? T होगा, और सबसे कम होगा H2O। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं इसके रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्टिव करेंगे तो क्या होगा? अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ओजोन बना देता है, बाकी सल्फर के साथ क्या होगा? SO2 बनेगा, Se के साथ SeO2 बन जाएगा। ये दिख रहा है या इसको मैं वो करूं, दिख रहा है जूम दिख रहा है सर ना? दिख रहा है। ओके, सर, यहाँ तो से हो जाएगा सल्फर के zoom. साथ है, क्या कह रहे हो? जूम सर, करना है? यहाँ से हो जाता है. अच्छा, हो जाता है, ओके, फिर ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ O3, सल्फर के साथ रिएक्शन होगा तो SO2 बनेगा और SO3 बनेगा, और Se के साथ SeO2 SeO3, T के साथ TO2 और TeO3, पोलोनियम के साथ POO2। जनरली ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन आता है इसमें इसके आगे से, अच्छा क्वेश्चन है इसमें, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ तो हमने कर लिया था, खैर अगर मैंने आपको कहा कि SO2 और SO3 इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किस पे टिक करोगे आप? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दोनों में से कौन तो स्ट्रॉन्ग SO2. है? अच्छा, SO2, और सर, strong. हाँ, सर, अच्छा SO2 सर. श्वेता ने तो टिक लगा दिया, वेरी गुड, हटा भी दिया फिर। और इसके अलावा निधि ने बोला SO2, SO3 श्वेता का है, और अंकित आपका कौन सा है? सर मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया सर। क्वेश्चन ये है कि SO2 और SO3 में से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? SO2 सर। SO2, ओके, इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ, इसमें श्वेता ने सही बताया। सर, देखो ऑक्सीजन का इसमें वो होगा ना, प्लस.
हाँ, Addition. ऑक्सीजन का माइनस होता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ के, जैसे SO2 है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट X मानो, ऑक्सीजन का होता है -2 इज इक्वल टू 0, तो X - 4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +4, तो यहाँ पे SO2 +4 हो गया। और दूसरा SO3, तो SO3 में क्या होगा, S को मैंने X मान लिया और ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन के 3 है, इज इक्वल टू 0, तो X - 6 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +6, तो SO3 में +6 होगा। तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, यानी SO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा SO2 से, क्योंकि इसका +4 है, इसका +6 है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का पूछेगा आपसे। Yes, sir. ठीक, तो कर लोगे ये क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग Yes, एजेंट sir. के बेस पे क्वेश्चन आएगा। Yes, sir. तो ये ऑक्सीजन के साथ हो गया, अब हेलोजन के साथ होता है लगभग, और ये फिनिश हो जाएगा फिर। तो हेलोजन के साथ में क्या होगा, अलग अलग कंपाउंड बनाता है,